नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट 15 दिनों में स्थापित होकर प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी तरह मेडिकल कॉलेज परिसर में 1 महीने में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होगा, जिसमें 600 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का निर्माण होगा। इस अवसर पर उन्होंने जिला चिकित्सालय परिसर दतिया में 16 करोड़ 17 लाख की लागत से निर्मित 150 बिस्तरीय जनरल वार्ड, 40 बिस्तरीय प्राइवेट वार्ड भवन, एमआरआई और सिटी स्कैन भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कांग्रेस पर कोरोना महामारी के समय पीड़ितों की सेवा करने की बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, कलेक्टर संजय कुमार, एसपी अमन सिंह राठौर, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर राजेश गौर, बलदेव राज बल्लू, अतुल भूरे चौधरी, सतीश यादव आदि उपस्थित रहे। शिलान्यास किया, कुछ शब्द है उनका जरूर ध्यान रखें शिलान्यास शब्द पर। इस अवसर पर कुछ 2-3 घोषणाएं भी करना है। हमारे जिला चिकित्सालय दतिया में ऑक्सीजन की प्लांट 15 दिन में लगकर प्रारंभ हो जाएगा। 15 दिन में लगेगा नहीं, प्रारंभ हो जाएगा लगकर। इसमें 500 लीटर प्रति मिनट, ये भी शब्द का ध्यान रखें, प्रति मिनट 500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन बनेगी। ये डीआरडीओ की योजना के तहत यहां पर लगेगा। राजनगर तहसील अंतर्गत गेहूं उपार्जन केंद्र क्रमांक 1 महिलवार और क्रमांक 2 धबाड़ में बारदाने की कमी से किसान जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें लगभग 10 दिनों से इंतजार करते हुए हो गया है और अभी तक बारदाने की आपूर्ति नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में कई किसान ऐसे भी हैं जिनकी बुकिंग की तारीख भी निकल चुकी है। उन्हें एक बार फिर से बुकिंग करानी पड़ेगी और फिर इंतजार करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, खुले में पड़ा ये गेहूं किसी समस्या का कारण भी बन सकता है। जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है, अगर कहीं बारिश हो गई तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से किसानों की मेहनत की कमाई पानी में बह जाएगी, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर कोई सुध नहीं ली है। क्या नाम है? हमारा नाम भूपेंद्र कुमार गुप्ता है। यहाँ यहाँ महलवार के सर्वेयर हूँ। अभी जो किसानों का गल्ला यहाँ पर 10 दिनों से पड़ा हुआ है, उनका कहना यह है कि उनकी तुलाई नहीं हो पा रही। क्या कारण है? यहाँ पर बारदाना की कमी के कारण यहाँ पर तुलाई नहीं हो पा रही है किसानों की। क्योंकि यहाँ पर शुक्रवार से शनिवार से बारदाना खत्म हो चुका है। यहाँ पर बारदाना की कमी के कारण सारे किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो शुक्रवार से लेकर अभी तक आज आया बारदाना? आज ही बारदाना आया हुआ है। अभी आपके सामने प्रेजेंट में। तो क्या इसके बीच में कोई भी तुलाई नहीं हुई है? नहीं, कोई भी तुलाई नहीं हुई है। किसी भी तरह से कोई तुलाई नहीं की गई? तुलाई नहीं हुई है। बारदाना न होने के कारण कोई भी तुलाई नहीं हुई। यहाँ के किसानों का ये भी आरोप है कि व्यापारियों का लिया जा रहा है, किसानों का नहीं लिया जा रहा है। दलाली हो रही बीच की बीच। व्यापारी यहाँ पर कोई नहीं है, हमें तो पता नहीं है। जैसे मान के चलिए किसान का पंजीयन है, मान के लिए लखन यादव का पंजीयन है, वो व्यापार करके माल लेके आता है, लेकिन उसका बलवंत पाल। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हम यहाँ गल्ला रखे रहे, वो हमारी तारीख निकल गई। कौन तारीख थी आपकी? 1/28 से 29। तो आप क्या करेंगे? आप अब जो कुछ हुआ यहाँ ये करें। गल्ला तो हमारा रखो है। अच्छा, तारीख के पहले समय सीमा पे अपनी आ गए। अच्छा, अब दिक्कत है कि जब तक आपका दूसरा आएगा मैसेज, जब का पता सर के 20 दिन बाद 4 दिन से पहले से पड़े रहे। ये हाल है। मतलब कई किसानों की तारीख निकल गई, अभी तक उनकी तुलाई नहीं हो पाई। तारीख निकल गई। 24 तारीख से गाँव पड़ा हुआ है इधर। जी हाँ, डेट निकल गई, वो बोल रहे हैं दोबारा मैसेज आएगा। 28 की। संदीप अग्निहोत्री। क्या समस्या है मेलवार सोसाइटी में? आज बहुत दिनों बाद 10 दिन बाद यहाँ पे बारदाना आया। कितना आया बारदाना? लगभग 7,500 बोरी के समथिंग है। 15 गठाना। अब क्या लगता है कि आपका गल्ला तुल जाएगा? अभी कोई भरोसा नहीं। क्यों? कल शनिवार और संडे है, छुट्टी है 2 दिन की। हाँ। आज गठाने आई। हाँ। अब क्या पता परसों तक हम लोगों को मिलती भी है कि नहीं मिलती। शुक्रवार को जिस दिन हम आए थे, हाँ। तो हमने सर्वेयर से फोन लगा के पूछा था, बोल रहा था कि बारदाना है। हाँ। लेकिन सोमवार को जब हम माल लेके आए तो यहाँ पे कोई बारदाना नहीं था। तो ये आपको क्या लगता है कि बारदाना आया है तो किसानों को नहीं मिलेगा कि व्यापारियों को मिल जाएगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक तुल ना जाए, हमारा हमें भरोसा नहीं है। अच्छा,
तो ऐसे हो क्या रहा है कि व्यापारियों को ज़्यादा तोड़ रहा है, किसानों को कम? हमारा अंदर तो यही कर रहा है। जब हम 10 दिन से यहाँ पर डले हुए हैं, आज भी सुनवाई नहीं है। 10 दिन से आप यहाँ पड़े हुए 10 हैं? दिन से डले हुए हैं। 10 दिन से आपका? शुक्रवार से, आज शुक्रवार ही 8 दिन हो गए हमें। अच्छा, वैसे आप से तो और कितने किसान होंगे अभी जो ऐसे? कम से कम 10-12 किसान हमारे साथ, हमारे गाँव के खुद हैं। हाँ, जिनका नहीं तोला अभी तक। अभी नहीं चला। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रभारी क्या कह रहे हैं? वो तोलने के लिए मना नहीं कर रहे, वो तो तोलने के लिए तैयार है। अभी तक ये बहाना था कि बारदाना नहीं है। अब बारदाना तो 10 दिनों से बारदाना अभी आया? अभी आएगा। जबलपुर के नर्मदा तट ग्वारी घाट में लॉकडाउन लग जाने से नर्मदा का जल स्वच्छ और सुंदर हो गया है। वहीं देखा जा रहा है कि ठंड के समय आने वाले प्रवासी पक्षी गर्मी में नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों की माने तो ये नज़ारा हमेशा ठंड के समय देखने में आता है, लेकिन लगभग 1 महीने से नर्मदा तट में ये प्रवासी पक्षी फिर से वापस आ गए हैं। जैसे नर्मदा तट ग्वारी घाट का नज़ारा कुछ हटकर ही नजर आ रहा है। नर्मदा तट ग्वारी घाट के रहवासियों का कहना है कि पक्षियों को स्वच्छ और सुंदर जल मिल जाने की वजह से वो आपस में नर्मदा नदी में आ गए हैं, जिससे एक अद्भुत नज़ारा नजर आ रहा है। बताएं, क्या इस बार ये पक्षियों का क्या आप लोग को आश्चर्य लग रहा है? आश्चर्य ये लग रहा है कि ये ठंड के समय ही आते थे पक्षी। आश्चर्य ये लग रहा है कि ये गर्मियों के समय पक्षी आ चुके हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है। स्वच्छता माँ नर्मदा की है, इतना अच्छा नज़ारा हम लोगों ने कभी नहीं देखा। गर्मियों में नहीं देखा पक्षियों को हमने। ये पक्षी कब से कब तक रहते थे आप? ये ठंड में मार्च तक रहते रहे। मार्च शुरू होते ही पक्षी चले जाते थे। और इस बार ये अप्रैल महीने तक बिल्कुल अभी तक देखिए, आप कुछ देख रहे हैं आप। ये कब से आए हैं ये पक्षी दोबारा? जी अभी मार्च के बाद 2 महीने हो गए। कमलेश यादव। स्टार्ट बताएं, ये क्या अद्भुत नज़ारा देखने मिल रहा है? अभी ये नज़ारा जो देखने मिल रहा है, ये मैं यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हूँ, स्थानीय निवासी। मेरा नाम शुभम गुप्ता है, नर्मदा धाम व्यापारी संघ सदस्य हूँ। और जैसा कि नज़ारा ये अभी आप घाट पर देख रहे हैं, ये गर्मी के समय मतलब बहुत कम ये पक्षी देखने मिलते हैं। ये सी वर्ड है और ये ठंडे मौसम में ठंड के समय ही देखने मिलता है। और अभी भी माँ नर्मदा का जल इतना स्वच्छ व साफ़ हो गया है कि लॉकडाउन के चलते ये पक्षी प्रवासी पक्षी हैं और ये फिर से वापस आ चुके हैं। इसके पहले ये कब तक रहते थे और अभी इस बार? ये गर्मी में समझ लीजिए, गर्मी की स्टार्टिंग होती थी मार्च के महीने में, ये वापस उड़ जाते थे। लेकिन इस बार उसके बाद ये फिर से अभी रिटर्न वापस आ गए हैं। ये प्रवासी पक्षी ये ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुकते। ये आश्चर्य की बात है। ये आश्चर्य की बात है। और पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, कांग्रेस पूर्व महापौर विभा पटेल 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सरकार नीतियों के विरुद्ध धरने पर बैठे। शर्मा का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार की अव्यवस्थाओं, गलत निर्णयों और जन विरोधी नीतियों की वजह से गरीब असहाय, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को 2 दून की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मजदूर घर में रोजी रोटी नहीं मिलने से घर में दम तोड़ रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पतालों में भी उसे जगह नहीं मिल पा रही है और वो प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण मजदूर अस्पताल में दम तोड़ रहा है। गरीबों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, कांग्रेस पूर्व महापौर विभा पटेल 2 घंटे का धरना देकर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि मैं अपनी विधायक निधि से विश्राम घाट और कब्रिस्तान में कोविड शवों का अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारियों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं 1,000 रुपए अपने निजी खाते से कर्मचारी को देंगे। मई दिवस पर जिला कांग्रेस के तत्वाधान में मई दिवस पर 2 घंटे का धरना रखा है। आज मई दिवस है, मजदूर दिवस। हजारों मजदूर आज बेरोजगार हो गए। 60,000 से ज़्यादा मजदूर इस समय भोपाल और मंडी में बेरोजगार हैं, उनको कोई काम नहीं है। दूसरा, सरकार ने उनकी कोई मदद की, राशन के नाम पे एक दाना आज तक दिया नहीं है। उनके काम धंधे सब बंद हैं। दूसरी तरफ सरकार ने कहा था कि 1 मई से प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 1 मई से सभी युवाओं को वैक्सीन लगेगी। ये चुनावी घोषणा थी, बंगाल चुनाव के चक्कर में घोषणा की थी। आज स्थिति यह है कि 60 साल वालों को भी वैक्सीन नहीं लग रही। वैक्सीन की अफरा तफरी है। ऑक्सीजन बेड नहीं है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये हालत इस सरकार ने यहाँ पे कर दी है और इस सब चीज़ों के विरोध में और हमारी मांग रही है कि राशन कार्ड के बजाय लोगों के कार्ड पर राशन दिया जाए, जैसे पहले भी दिया था। और लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाते जा रहे हैं। स्थिति भोपाल की हो गई है कि
1600 से ज़्यादा लोगों की जान 15 दिन में चली गई। मध्य प्रदेश में कोविड-19 में 5000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। जहां एक और पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान है, वहीं आपके सालों को खरीदी केंद्र पर भी परेशान होना पड़ रहा है। इसके साथ ही अपनी उपज भी अधिक देनी पड़ रही है। अगर किसान विरोध करता है तो उसे अपने रिश्तेदार मंत्री की दोष दिखाकर दवा दी जाती है। ये सब हो रहा है दमोह जिले में जबेरा ब्लॉक के खमरिया मानगढ़ खरीदी केंद्र पर, जहां के किसानों ने एक लिखित आवेदन तहसीलदार को सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। ग्राम खमरिया मानगढ़ में शासन द्वारा गेहूं उपार्जन केंद्र बनाया गया है और महिलाओं को आगे लाने के लिए शासन द्वारा राधिका स्व सहायता समूह से गेहूं खरीदी करवाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर महिलाएं तो मौजूद नहीं रहती, लेकिन उनके परिवार के पुरुष सदस्य खरीदी प्रक्रिया संपन्न करवाते हैं। इसके साथ ही इनके द्वारा दबंगाई दिखाते हुए किसानों को मंत्री की जांच दी जाती है, जहां शासन के नियम अनुसार किसानों से बोरी सहित 50 किलो 200 ग्राम गेहूं लिया जाता है। वहीं यहां पर किसानों से 51 किलो 200 ग्राम गेहूं लिया जा रहा है। यदि कोई विरोध करता है तो ये दबंग मंत्री प्रद्युम्न सिंह की धौंस दे देते हैं, क्योंकि मंत्री जी इनके रिश्तेदार जो हैं, वहीं किसानों के गेहूं की उपज को पास करने के एवज में पैसे लेने का मामला सामने आया है। इनकी लिखित शिकायत किसानों द्वारा किए जाने पर आज तहसीलदार अरविंद यादव द्वारा औचक निरीक्षण कर गड़बड़ी को देखा गया। वहीं देखने में आया ऑपरेटर और उसके भाई द्वारा तहसीलदार से दबंगता से बातचीत की गई, जिस पर तहसीलदार द्वारा कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी देकर कहा, भविष्य में इस प्रकार की शिकायत किसानों द्वारा होती तो कार्यवाही की जाएगी। 6-7 दिवस से राधिका स्व सहायता समूह खमरिया मानगढ़ के संबंध में लगातार फ़ोन के माध्यम से लिखित माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर किसानों को कुछ असुविधाएं हो रही हैं। शासन के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए ही खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं एवं महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए महिला स्व सहायता समूह को केंद्र दिया गया है। शिकायत प्राप्त होने पर मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया और शिकायत का प्रमुख विषय ये था कि माल अधिक भरा जा रहा है। रैंडमली हमने 3 बोरियों को, जो बोरियां भरी हुई थी, उनकी जांच की गई तो उसमें 50 क्विंटल 52 किलो 50 क्विंटल 50.52, 50.56, 50.71 क्विंटल माल पाया गया। उपस्थित किसान परवर सिंह के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए, लेकिन संबंधित और भी अन्य किसानों के द्वारा इस संबंध में उपस्थित किसानों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज नहीं दिया जा सका। निश्चित है कि यदि शिकायतें हुई हैं तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं रही होंगी। मौके पर उपस्थित ऑपरेटर और सर्वेयर दोनों को हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी शिकायत केंद्र से नहीं आनी चाहिए। वर्तमान समय में आपदा का काल चल रहा है, जिसमें हम सभी मानव सभ्यता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके बाद यदि और भी शिकायत आती है अथवा यदि कोई प्रूफ देता है तो समूह के ऊपर, ऑपरेटर सर्वेयर के ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो शिकायत आई हुई थी उसमें 20 किसानों के द्वारा हस्ताक्षर किए। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि कोरोना की इस आपदा में सबको मिलकर काम करना है, जिसके चलते भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा गरीब असहाय कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घरों में भोजन व्यवस्था कराई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस विभाग द्वारा लगातार चालान काटे जा रहे हैं, जिससे भूखे गरीब लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है और किसी गरीब की मदद नहीं हो पा रही है। जिला कलेक्टर से मांग की है कि जितने भी लोग समाज के प्रति अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके पास बनाया जाए। निष्पक्ष जांच कर उस व्यक्ति के पास बनाने से जिले भर में जो महामारी तेजी से बढ़ रही है उसको दूर करने में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा सहयोग किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इन सभी के पास बनाए जाएंगे ताकि इन सब दिक्कतों का जल्द से जल्द समस्याएं दूर हो सके। कोरोना जब पीक पे आया तो शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, मगर किसी भी प्रकार की जो हेल्प लोगों को देना चाहिए उनके द्वारा नहीं दी गई। युवा कांग्रेस के अंकित मिश्रा जी द्वारा और भी लोगों के द्वारा लगातार लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक हैशटैग। हमारी केंद्र सरकार जो लॉकडाउन तो कर दी, उनको ये चिंता नहीं है कि घर में कौन भूखा बैठा है। जो पैसे वाला वो घर में बैठ के खा रहा है, गरीबों को तो राशन मिल ही रहा है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको खाना कहाँ से आया। अंकित भैया ने ये मुहिम चालू करी है कि घर घर जाके खाना बांट रहे हैं जाकर, लेकिन पुलिस प्रशासन हर रास्ते में रोककर उनको 100 रुपये का चालान काट रही है। क्या ये सही है? एक तो कोई नेता आगे आ रहा है काम करने के लिए। जबलपुर में कौन सा नेता है जो खाने के लिए खाना बांटने। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।